मेरे बच्चे, तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपनी खुशियों और अपनी प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना रही हूँ। वास्तव में यह मार्ग केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यहीं से परमानंद का जन्म होता है। वह आनंद जिससे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद नॉइसो ना अग्नि से मिटती है, ना वायु से, ना शस्त्रों से और ना द्वेष से, ना ही समाज में फैले विभिन्न जंजाल से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा। तुम्हें स्वयं की ताकत को समझना ही होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हो। तुम जितनी बार मुझसे दूर जाते हो उतनी बार मेरे अस्तित्व पर संदेह उठता है, उतनी बार तुम संदेह के घेरे में फंस जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेह को त्यागना होगा। तुम्हें वास्तविकता में जीवन के मूल्य को समझना होगा। यह जीवन साधारण तो सबको नहीं मिलता। जो जीवन तुम्हें मिला है वह आशीर्वाद से भरा हुआ है, वह ऊंचाइयों से भरा हुआ है, वह प्रेम से भरा हुआ है। किंतु तुम्हें इन सभी चीजों को अपने जीवन में सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी का रस अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। फिर तुम्हारा जीवन उस पुष्प की भांति महक उठेगा जो पुष्प ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है। फिर तुम में कांटे नहीं रह जाएंगे। फिर तुम्हारा दामन लोगों के आशीर्वाद से भरा होगा। फिर तुम्हारी शरण में, तुम्हारी छाया में आया हुआ प्रत्येक मनुष्य स्वयं को भाग्यवान समझेगा। तुम सौभाग्य से भर उठोगे। तुम्हारी आवाज ही काफी होगी लोगों का उद्धार करने के लिए। तुम्हारी आवाज में वह रहस्य होगा जो तुम सोच भी ना सकोगे। तुम अभी जिस आवाज के दीवाने हो, जिस आवाज को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हो, वास्तव में वैसा ही तेज तुम्हारे जीवन में भर उठेगा। वही वैभव, वही तेज तुम में भी छलकने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम इस जीत के योग्य हो। तुम इस विजय के हकदार हो। यह तुम्हारे जीवन में ही घटित हो रहा है। इस पर विश्वास करो। पूरी श्रद्धा, पूरी आत्मा से इस पर विश्वास करो। अपना समर्पण मेरे प्रति दर्शाओ। तुम छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। ये हो जाएगा तो वैसा होगा, वो हो जाएगा तो वैसा होगा। इस तरह की भावना त्याग दो और जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति देखते जाओ। तुम्हारा जीवन मूल्य से भरा हुआ है। तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। समृद्धि को अपने जीवन में उतर जाने दो। मेरे बच्चे, इस जीवन को सौभाग्यशाली हो जाने दो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने अवश्य आऊंगी। भाग्यशाली संख्या 5 लिखकर अपनी जीत की तत्काल पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं जीत रहा हूँ, मैं सदैव जीतता रहता हूँ। धन मेरा वास्तविक मित्र है, यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं निश्चित तौर पर सदा सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। यदि आपके करीब बार बार ये आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीजें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वह बार बार प्रयास करता है। कई बार तो अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रुक जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते
और उसके 77 यदि कोई चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो। यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है, इसके 77 तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी शक्ति हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आंधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को उतारना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के 77 दुख मुझे भी होता है। इसीलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो, और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारणवश, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उसे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वो बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करे और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वह जरूर कोई ना कोई परेशानी लाने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके इरादे नेक नहीं है। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाओं अच्छी होती हैं, मित्रता वह भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं, जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते। और जो ऐसा करते हैं, निश्चित ही उनके मन में कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है। वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी ना कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात क्नोइस आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा नुकसान करेंगे जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो। और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है,
जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा, और ये केवल तुम अपने इष्ट देव के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो, या तुम अपनी माता का नाम का उच्चारण करो, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो, कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाती है और तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं, अंदर की बात जानने की कोशिश करते हैं, और बताओ और क्या चल रहा है लाइफ में। ऐसे तो होते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा परेशान करने वाले। तीसरा पॉइंट, ये ऐसे इंसान हैं जब भी आप इनसे मिलोगे आपको हेडेक प्रॉब्लम जरूर होगी। उस दिन आपके घर में किसी ना किसी को हेडेक प्रॉब्लम होगी, और सबसे ज्यादा तो मैं आपको देख रही हूँ, आप जब भी इनसे मिलते हो, जब भी इनसे बात करते हो, आपके सर का जो दर्द है वो ऐसा लगेगा कि जैसे लग रहा है सर फट जाएगा, बहुत ज्यादा सर में दर्द होगा। चौथा पॉइंट, घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जिससे घर का माहौल बहुत खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। घर का माहौल कौवा जैसा लगेगा, जैसे लाइफ में सब कुछ सही था, मैरिड लाइफ कितनी अच्छी चल रही थी, अचानक से घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। पांचवा पॉइंट, जब भी आप इस इंसान से मिलोगे तो ये एक्चुअल में आपके घर को बहुत ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे होते हैं बार बार घर को देखना, बाहर देखना, ये इनकी प्रॉब्लम है। ये 5 कुछ ऐसे सिम्पटम्स है जो मुझे इन व्यक्तियों में दिख रहे हैं। अगर आपके आसपास या फैमिली में ऐसे लोग हैं तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि उनसे थोड़ा दूर रहें, थोड़ा सावधान रहें। ये अपनी चीजें आपको नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी अंदर की बातें जानने की पूरी कोशिश करेंगे, और उन्हीं बातों को फिर बाद में लोगों के सामने बोलकर मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि इन्हीं की हंसी, इन्हीं की खिल्ली उड़ाते हैं। कोई पॉइंट नहीं हुआ या कोई बात नहीं हुई, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, आप कभी भी देखोगे किसी भी एक इंसान से बात कर लोगे, वो अपनी एक नहीं कही अपनी स्थिति बता देगा, जिससे आपको लगेगा कि लाइफ में फिर मैं ही बहुत सही हूँ, मुझे ही बहुत खुशी है, मैं तो फिर सही, मुझे यहाँ पे यही चीजें दिख रही है। लेकिन ये इंसान अपनी चीजें मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं, किढ़क के रखता है। इसकी खुद की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि अगर बाहर आ जाए तो लोग इन्हें बाहर कर देंगे, ऐसे टाइप के लोग हैं। लेकिन ये दूसरों का बहुत ज्यादा खा सकर आपके घर को, मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंपटीशन रखते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली एनर्जी है इनके अंदर, कंपटीशन रखते हैं आपसे बहुत ज्यादा, जिस वजह से आपकी बातों को समझकर, सुन के और लोगों को बोलते हैं, अपनी फैमिली में बोलते हैं और बाद में खिल्ली उड़ाते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि खिल्ली इन्हीं की उड़ रही है। बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में ये लोग फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी चीजें कहते हैं कि ऊपर भागने के चक्कर में लोग कभी कभी बहुत तेजी से भागने लग जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। बस जैसा भी हो, पैसे कमाना है, पैसे रखना है, बहुत ऊंचा बनना है समाज में। मैं एक ही चीज आपको आज क्लियर करना चाहती हूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता। लेकिन ये जो इंसान है, इससे यही लगता है कि सब कुछ पैसा ही है। ये पैसों के चक्कर में कुछ इन्होंने ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जिसने जो लीगल नहीं है, वो कानून की नजर में भी लीगल नहीं है, बहुत ज्यादा खराब है। और इन्होंने वह काम किया, इनकी फैमिली में वह काम हुआ है और ये लोग पकड़े जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हें ये संदेश मिल रहा है, ये प्रामाणिकता है कि तुम सत्य की खोज में निकल पड़े हो। मेरे बच्चे, ये आधारशिला है तुम्हारे प्रगति की तरफ आगे जाने का।
आज कुछ रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की